हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। आज हम जो है पढ़ाने जा रहे हैं आपको बायोलॉजी जो है। ठीक है। बायोलॉजी को मेनली दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी को हम अपनी सुविधा के अनुसार कई ब्रांचेज में सब डिवाइड करते हैं, कई ब्रांचेज में बांट देते हैं, जिससे उसको हमें पढ़ने में आसानी हो और इसके अलावा जो है उनको एक जगह पे रखने में भी आसानी होती है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी पार्ट 1। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है। एनाटॉमी क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। मतलब एनाटॉमी में हम किसी भी एनिमल या प्लांट के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो किसी भी प्लांट का जो है या एनिमल का जो बाहरी रूप से वो कैसे दिखता है, मतलब बाहर से वो कैसे दिख रहा है, और इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब वो अंदर से कैसा है, उसके अंदर क्या क्या पाए जा रहे हैं। ठीक है। लाइक जैसे किसी एनिमल के अंदर हार्ट पाया जा रहा है या फिर लंग्स पाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। और बाहरी भाग में जैसे हमारा हैंड है, ठीक है, हेयर हमारे कैसे हैं, ठीक है, इस सब के बारे में, या ईयर है, एक्सटर्नल ईयर है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के एनाटॉमी क्या है? इंटरनल और स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा है क्या तुम्हारा मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या है? जैसे आपको दिख रही है यहाँ पे एक फिश। ठीक है। ठीक है। मार्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो मार्फोलॉजी में स्टडी करेंगे किसका, इसकी साइज कितनी, मतलब ये अगर फिश है तो ये कितनी बड़ी है। ठीक है। दूसरा उसका साइज कैसा है। ठीक है। उसकी मतलब साइज कैसी है, कितनी बड़ी है। ठीक है। शेप कैसा है उसका, शेप मतलब जैसे इस फिश की शेप कैसी है। ठीक है। तो बहुत सारे जो है एनिमल्स हैं या प्लांट हैं, बहुत सारे अलग अलग शेप में दिखते हैं। कोई ट्रायंगुलर शेप है, कोई जो है रेक्टेंगुलर है, बहुत सारे तो अलग अलग मतलब जो है शेप में पाए जाते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा है ऑफ द एनिमल। ठीक है। और उस एनिमल का स्ट्रक्चर, प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे कहते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, नेकेड आई, जो हमारी नंगी आंख होती है, नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, उसके लिए, उसको देखने के लिए विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है। तीसरे स्टेप पे अगर बात करेंगे तो साइटोलॉजी। ठीक है। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। तो हमारे जो है अर्थ पे, ठीक है, जितने भी क्या हैं, एनिमल हैं या प्लांट हैं, सारे किससे मिलके बने हुए हैं, एक छोटी सी सेल से मिलके बने हुए हैं। किसी में एक सेल है तो किसी में एक से अधिक सेल होते हैं। तो वो सेल की स्टडी जब हम करेंगे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है। अगला जो है ब्रांच है हमारी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? जब एक से अधिक सेल आपस में क्या होते हैं, यूनाइट हो जाती हैं इस तरीके से। ठीक है। और इस एक स्पेशल वर्क करती हैं। ठीक है। एक स्पेशल काम करने लगती हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्या, टिश्यू। तो हिस्टोलॉजी हम क्या करते हैं, टिश्यू का एक मतलब स्टडी करते हैं। अगली ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है कि मतलब हमारे जो है जूलॉजी का या बॉटनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे एक मतलब सेल को फॉर्म करते हैं। ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के रूप में
आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो में पढ़ाऊंगा बायोमॉलिक्यूल के। इसमें जैसे तुम्हारी आ गई प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन आ गई, कार्बोहाइड्रेट आ गया, फैट आ गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, या विटामिन आ गई, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अगली ब्रांच है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बोन। जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर को आकार कौन दे रहा है, ठीक है, एक निश्चित आकार कौन देता है, हमारी बोन देती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में हड्डी, ठीक है। बोन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देती हैं। तो उसके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, ओस्टियोलॉजी में, ठीक है। अगली ब्रांच हमारी है कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। ये कहाँ पाई जाएंगी, मेनली ये वहां पाए जाए जहाँ पे मतलब शरीर में इलास्टिसिटी की ज्यादा जरूरत होगी, मतलब खिंचाव जहाँ पे होगा, ठीक है। खिंचाव हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे होगा, जैसे हमारे जॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो जॉइंट को कभी आप जो है अगर मीट वगैरह खाते हो तो क्या होता है कि अगर जब उसको खींचोगे तो एक तनाव होगा, ठीक है। हड्डी जहाँ पे दोनों पे जुड़ी होती है तो एक तनाव होता है, ठीक है। तो वहां पे पाए जाएंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारा क्या मतलब जो एक्सटर्नल ईयर होता है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, वो भी किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से ही बना हुआ है, ठीक है। या नोच का जो बाहरी पार्ट होता है वो भी किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, कुल मिला के इनमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी। फिर जो है अगला ब्रांच हमारा है क्या, इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी क्या है, हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, उसके लिए एक इंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्लैंड होती है, जैसे हमारी थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, ठीक है, पैंक्रियाज होगा। तो वहां से एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन निकलते हैं और क्या करते हैं, हमारे जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, इंडोक्राइनोलॉजी में, ठीक है। अगली ब्रांच है हमारा हिमेटोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है। बहुत बार अलग अलग जो है एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या है, हिमेटोलॉजी है क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। तो हिमेटोलॉजी हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में अध्ययन करें। तो हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड पाया जा रहा है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और उसके कंपोनेंट मतलब उस कैसे बना हुआ है, ठीक है। जैसे नॉर्मली हमारा ब्लड कैसे बना हुआ है, ब्लड सेल से बना हुआ है, प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। फिर ब्लड सेल्स में भी कई सारे पार्ट हैं, ठीक है, ग्रेन्युलस पार्ट है या एग्रेनुलस पार्ट है। ग्रेन्युलस पार्ट में तुम्हारे आ जाएगी इस्नोफिल, बेसोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, और एग्रेनुल्स में आ जाएंगे तुम्हारे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसको किसमें पढ़ेंगे हम, हिमेटोलॉजी में। अगला ब्रांच कौन सा हमारा, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम। ब्लड सीरम क्या होता है, जैसे ब्लड हम जब निकालते हैं, कहीं आप गए होंगे ब्लड टेस्ट कराने के लिए, ठीक है, डॉक्टर ने आपको बोला कि आप जाइए अपना ब्लड को टेस्ट करवाइए, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, डिजीज को अकॉर्डिंग टू बोलेगा वो डॉक्टर तुम्हारा कि कौन सी डिजीज है, उसके लिए तुम्हारा ब्लड चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ब्लड को हम जब सिरिंज से निकालते हैं तो इसको वायल में डाल देते हैं, ठीक है। वायल में जब ये ब्लड आता है, ठीक है, तो इसमें वायल मेनली तुम्हारे दो तरीके के होंगे, एक में कोआगुलेंट पड़ा होगा, एक में एंटीकोआगुलेंट या होगा या एंटीकोआगुलेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जब ब्लड को हम डालेंगे जिसमें कोई एंटीकोआगुलेंट नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ देर के बाद ये क्या होगा, जब एंटीकोआगुलेंट नहीं पड़ा हुआ है तो ये ब्लड धीरे धीरे क्या होगा, जम जाएगा। जब इसको हम एक सेंट्रीफ्यूज करें, एक मशीन आती है सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज इसको करेंगे हम, तो जो ब्लड की सेल होती है वो नीचे बैठ जाती है और एक पानी की तरह मान के चलो कि एक जैसे हमारे होता है ऑयल के तरीके से एक सब्सटेंस ऊपर आ जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सीरम। इससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लड टेस्ट को लगाते हैं, ठीक है।
तो ये हुई क्या, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम। ठीक है, थैंक यू दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।